काली नदी का जिक्र मैंने बहुत सुना। मैं पश्चिमी यूपी में रहा। काली नदी को जोड़ा जाता है हमेशा कि काली नदी बहुत प्राचीन नदी है। काली नदी उन नदियों में से एक है जिसके किनारे सभ्यता विकसित हुई। काली नदी को लेकर आपने बताया आपने काम किया इसके पहले ही, नीम के पहले। उसको हम जब ट्रैक कर रहे थे उस नदी को, तो उसका भी उद्गम नहीं मिल रहा था। अच्छा। तो उसको भी सैटेलाइट मैपिंग, ब्रिटिश गजेटियर, ये खोज खाज के हम खतौली तहसील का गांव है अंतवाड़ा, मुजफ्फरनगर डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ पहुंचे। और वहाँ उसी तरह 300 बीघे जमीन उस नदी की। मैंने डीएम को कहा, वहाँ के मिश्रा जी थे, मगर ये तो नदी की जमीन है यहाँ। बोले हाँ, तो देखो यार, इसको नाप वाप कराते हैं इसकी। अब नाप वाप कराई। वो करीब 22-23 किसान थे जिन्होंने कब्जा रखी थी। अब वहाँ दिक्कत ये थी, गाँव था सारा गुर्जर समाज का, हमारी कोई रिश्तेदारी नहीं, कहीं वहीं जाके बैठ भी जाए किसी के यहाँ। ये बड़ा जरूरी होता है सामाजिक काम में कि हाँ, आपके पास कोई लिंक हो। लिंक हो। हाँ, कि बात हाँ, शुरू करें तो किसी व्यक्ति से तो बात करोगे आप। हाँ। कैसे घुसोगे। अब मैं वहाँ जाता, उसकी पूरी किंवदंतियाँ खोजी, कैसे नदी बनी, क्या हुआ, सब कुछ खोजा मैंने। वो बड़ी प्राचीन नदी है। हाँ भाई। उसको जस्ट अंतवाड़ा को एक गंगा के समान माना गया है, और वो गोमुख की संज्ञा उसको दी गई है। उसके आगे नंगली पड़ता है, नंगली को हरिद्वार की संज्ञा दी गई है। बल्कि नंगली का जो ग्रंथ है सुधा स्वरूप उनके गुरु जी का, उसमें उस नदी का जिक्र है। तो उन्होंने मुझे बुलाया भी काम करने के दौरान कि ये कौन व्यक्ति है जो इस पे काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि हमारे गुरुजी ने कभी कहा था कि इस पे इस तरह काम शुरू होगा। अब वो मैं रोज और ये जाता जो आप था। जगहों के नाम ले रहे हैं, मैं जो नहीं जानता उन्हें बता दूं, ये सब मुजफ्फरनगर जिले में आते हैं। हाँ, हाँ। अब मैं रोज जाता था वहाँ अंतवाड़ा में। अब बैठ करके कोई घर ना बैठाए, अब सबको ये लगता था ये व्यक्ति हमारी जमीन खाली कराने वो आता है। हाँ, मतलब पहला इंप्रेशन हाँ, यही है भाई। हाँ। अब मैं डरता नहीं था, लेकिन लोग मुझे कहते थे भाई वहाँ ज्यादा चक्कर मत पड़ो, कभी कोई 50,000 रुपए देगा तुम्हारी फिरौती दे दे। मगर नहीं, ऐसा तो नहीं होगा यार। खैर मैं जाऊँ, और एक नीम के वहाँ पेड़ था, उसके नीचे बैठ के, मगर कोई आए, किसी से बात हो, कुछ बात बने आगे। देखिए, ऐसे विषय में ना पॉलिटिकल जो लीडरशिप है वो नहीं पढ़ना चाहती, क्योंकि सबको लगता है कि भाई मैं जमीन खाली कराऊं तो वोट का क्या होगा, प्रशासन कहता लॉ एंड ऑर्डर की समस्या ना हो जाए, ये सब चीजें तो रहती हैं। सभी चाहते हैं स्टेटस को बना रहे। हम्म। अब जो है सो रहने दो भाई। वही मैंने वहाँ किया। एक पत्र मैंने लिखा गांव के नाम, और उसकी गाथा गाते हुए वो पर्चा छपवाया और खुद घर घर बांटा। फिर मैं जाता रहा, 10-15 दिन हो गए, तो एक व्यक्ति आया, उसका नाम, उसको गांव में गोली कहते हैं, मुकेश नाम है वैसे तो उनका। बोले, त्यागी जी आप रोज आते हो यहाँ, तो क्या मैटर है? मैं कहा जी मैटर ये है। कह रहे हाँ, मैंने पर्चा पढ़ा तुम्हारा कल। मैं कहा जी हाँ। मगर तुम बताओ, ये मैंने 3 मर्डर कर रखे हैं। मैं कहा भाई मर्डर क्यों बता रहे हो मुझे? ये मैं जेल भी चला गया 2 बार, और 3 मर्डर कर रखे हैं, मैं तुम्हें रोज देखता हूँ यहाँ। मैं कहा भाई सही सही बात, तो क्या मैटर? बोले जी 5 बीघे तो मैंने कब्जा रखे, जहाँ तुम बैठे हो मेरी जमीन है। मैं कहा तो तुम ही छोड़ दो पहले। बोले मैं बहुत परेशान हूँ जब से मैंने ज़मीन कब्जाई है। अच्छा। हाँ, मैंने मर्डर कर दिए, परेशान हो गया, जेल चला गया, ये हो गया वो। मगर तुम ही छोड़ दो भाई, एक नज़ीर बनेगी, ये नदी की ज़मीन है। मैं आ गया। फिर उस व्यक्ति ने शाम को अपनी खड़ी फसल जोत दी ट्रैक्टर से 5 बीघे की, और उसकी वीडियो बना के मुझे भेजी। ओफो। बोला त्यागी सुबह आ जाओ, मैंने अब खाली कर दी अपनी ज़मीन। मैं गया, खैर वहाँ मैं अपना सिर पकड़ के बैठ गया। मगर ये व्यक्ति, मतलब जहाँ 1 इंच ज़मीन छोड़ने को तैयार नहीं है कोई, उसने 5 बीघे फसल जोत दी अपनी। मेरा इतना हौसला बढ़ा, मैंने फिर तो प्रशासन को टाइट लिया थोड़ा सा। मैं कहा एनजीटी में चला जाऊंगा अगर ये जमीन खाली नहीं हुई। तो थोड़ा प्रशासन सख्त हुआ। फिर लोग भी डरने लगे कि भाई, कुछ धार्मिक रूप से डरने लगे, कुछ वैसे डरने लगे, तो खाली होनी है। 6 महीने में सारी जमीन हमने खाली करा ली। कोई मुकदमा नहीं हुआ, कोई किसी के साथ शिकायत नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ। और उसके बाद वहाँ एक झील हमने बनाई। आप देख सकते हैं कितनी बड़ी झील बनी होगी। आज वहाँ 10 से 15 फीट पानी है। और अब थोड़ा सा अस्त व्यवस्था हो रही है, उसको दोबारा से एक नमामि गंगे के प्रोजेक्ट के तहत उस पूरी नदी को चैनलाइज किया जा रहा है, और एक बड़े स्तर पे वो नदी एक मॉडल के रूप में उभरने वाली है कि छोटी नदियाँ कैसे पुनर्जीवित होती हैं।